अरे बच्चों, एक बच्चा यहाँ पर उपस्थित नहीं है, यानी कि मिसिंग है। देखो जरा कौन है वो। सर, देखने की जरूरत नहीं है, बस एक बल्लू लल्लू ही है जो हमेशा अचानक गायब हो जाता है। बल्लू उपस्थित अध्यापक जी, उपस्थित है। मतलब प्रेजेंट सर। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? सर वो मैं दानव को भगाने का उपाय ढूंढ रहा था। अब मेरे को उपाय मिल गया है और क्या माजी फटकली बल्लू, तो बस सोचते ही रहे, जबकि बालवीर ने उस दानव को मार मार के भगा भी दिया। अच्छा, जाओ वापस जाके सो जाओ। अरे चलो चलो, डरा हुए बाबू, ओले ओले चलो। चालू करो ना भाई। बड़े भोले हैं ये बच्चे, अभी तक नहीं जान पाए हैं कि मैं मेहर नहीं महाभस्म परी हूं, और तुम बल्लू नहीं बालवीर हो। लेकिन महाभस्म परी ये बात जान गई है, और अब देखना कैसे मैं तुम्हारे इस राज को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके अपनी मंजिल उस सुनहरे चिन्ह तक पहुंचती हूँ, जिसकी मदद से मैं नर्क के दैत्यों को आजाद कराऊंगी। मम्मी, पापा, मानव, बालवीर, अरे कोई तो मेरी आवाज सुनो। मम्मी, पापा, मानव, डैडी, कोई तो बता मुझे। रोनो है जितना रोना, चिल्लाओ चिल्लाओ है जितना चिल्लाना, पर नहीं पहुंचेगी तुम्हारे आंसू और तुम्हारी आवाज तुम्हारे घर वालों तक, समझे? उल्टा बोलने वाले उल्टे तबा तबा। मेरी आवाज पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। चुप, तू चुप। मम्मी, नादान बच्ची, बढ़ाया तुमने एक भी गलत कदम आगे तो होगा क्या तुम्हारे साथ, देखा? चाहे कुछ भी हो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। कहा तुमने सही मेहर, होना चाहिए था यही तुम्हारे साथ, पर अफसोस है कर रही ये सब वहाँ भस्म परी मेहर बनकर, और हो तुम यहाँ पड़ी अकेली। नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा बीबी है, समझे? और देखना, वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। भोली भाली बच्ची, तुम्हारे बीबी बालवीर को पता चलेगा तब ना कि है जो वहाँ बालवीर के साथ पृथ्वीलोक पर है नहीं वो मेहर, बल्कि है वो महाभस्म परी। और है महाभस्म परी इतनी चालाक खिलाड़ी कि किसी को संदेह भी नहीं होने देगी कि है नहीं वो असली मेहर, समझी? बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय बाय बाय। बाय बाय बेटा, संभल के जाना है। हाय, कोई देख नहीं रहा है। ए यार, इधर का नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। कोई देख लेगा उसके पहले मैं काजू वाले दोस्त ढूंढता हूँ, कहाँ है? एक ही है, इसे कहते हैं किस्मत। हाँ। क्या बापूजी, क्या था ये? मोटे भाई, आप जो मीठा टोस्ट लाए थे ना, वो था। बापूजी, आपको डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है ना? हाँ बापूजी,
अभी थोड़ी देर पहले आपने इतनी सारी जलेबियां खाई। सॉरी, गलती हो गई। अगर बड़े होकर आप ही मना की हुई चीजें खाएंगे तो हम बच्चों को कैसे रोकेंगे और वो क्या सीखेंगे? सॉरी, कहा ना गलती हो गई। नहीं 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 नहीं, सॉरी ऐसे नहीं, कान पकड़ के सॉरी। क्या महेश? रॉकी, जस्ट जोकिंग जोकिंग। जोकिंग। चल एक काम करता हूँ, टेबल के नीचे टोस्ट है ना, उसे मैं निकाल लेता हूँ। हाँ हाँ, बापूजी, नहीं, इस बार आप हमें उल्लू नहीं बना सकते। आप टोस्ट लेने नीचे नहीं जाएंगे, मैं टोस्ट लेने नीचे जाऊंगा। उठा टोस्ट। अरे क्या हुआ? लगता है नीचे मोटा भाई मीठा टोस्ट खा रहे। क्या? नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। मैं जाके निकालता हूँ टोस्ट। देख। हाँ। क्या एक टोस्ट निकलने में इतनी देर? टोस्ट को कैसे पकड़ा जाता है मालूम है? ऐसे। ये रहा टोस्ट। तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे टोस्ट नहीं चूहा है। बल्लू रुक जरा। क्या हुआ महर? बल्लू, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ तो घर चलकर करते हैं ना। नहीं, मुझे यही बात करनी है। अरे रुको, महर बल्लू क्या हुआ? तुम दोनों रुक क्यों गए? चलो घर नहीं चलना, चलो। अरे नहीं मानव, तुम लोग जाओ, हम लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, ठीक है? क्या महर, पहले ही सब लोग बहुत थके हुए हैं। चल ना, अब सीधा सीधा घर पे चल के बात करेंगे। चल। अरे मैंने कहा ना, हम दोनों आ रहे हैं। महर, मैं तुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। चल ना महर। मानव, एक और बार अगर अपने साथ चलने को कहा तो मैं तुझे पीट दूंगी। मैं तो, मेरा मतलब है कि तुम लोग चिंता क्यों करते हो? हमारे साथ है ना बालवीर? मतलब उसके होते हुए मुझे तो कुछ नहीं हो सकता। अरे आने दे ना मेहर को बल्लू के साथ, हम लोग चलते हैं। हाँ अच्छा। मानव, तू भी ना मेहर की बहुत चिंता करता है। अच्छा। हाँ तो मेहर बताओ, इतनी क्या जरूरी बात थी जो हम घर जाकर भी नहीं कर सकते? मुझे तुझे ये बताना था कि मुझे पता चल गया कि जब बालवीर उस दानव से लड़ रहा था तो तू बस के पीछे वाली सीट पे नहीं था। नहीं मेहर, ऐसा कैसे? मैं बस की पीछे वाली सीट पे ही था। वो क्या है ना, सच बताओ तो मैं थोड़ा डर गया था। अच्छा, अगर तू डर गया था तो फिर उस दानव के साथ कौन लड़ रहा था? मेरा मतलब ये है कि एक बल्लू एक समय पे दो जगह कैसे हो सकता है? क्या मेहर, तेरी भी मजाक करने की आदत नहीं गई? वो जो दानव से लड़ रहा था ना, वो तो बालवीर था और मैं बल्लू, वो तो पीछे वाली सीट पे छुपा हुआ था। और अगर मैं ये कहूँ कि वही बल्लू उस दानव के साथ भी लड़ रहा था तो? मेहर, मैं कैसे दानव से लड़ सकता हूँ? मैं तो दानव का नाम सुनकर ही कांपता हूँ। बल्लू कांपता है, लेकिन जब वही बल्लू बालवीर बनता है उसके सामने बड़े से बड़े दानव कांपते हैं। मुझे पता चल गया कि तू बल्लू नहीं बालवीर है। मैं तुम्हें क्या ऐसे ही क्या सोचती रहती है? मैं बालवीर, मैं तो बल्लू लल्लू हूँ ना। और कितना झूठ बोलोगे तुम बालवीर? मैंने तुम्हें खुद बस के पीछे बल्लू से बालवीर बनते हुए देखा है। बालवीर, मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना,
और तुमने ये बात मुझे ही नहीं बताई। हमने तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाया और तुमने ये बात किसी को नहीं बताई। इसका तो एक ही मतलब हुआ कि तुम हमें अपना दोस्त नहीं मानते और हमारे परिवार को अपना परिवार नहीं मानते। नहीं मेहर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम अभी तो सच बोलो बालवीर। तुम सच्चाई और अच्छाई के रक्षक हो और तुम ही झूठ बोल रहे हो। बालवीर, मैंने तुम्हारी हर बात पे विश्वास की, बल्कि अपने से ज्यादा तुम पर विश्वास किया बालवीर। लेकिन शायद मैं गलत। जो अपने परिवार को, अपने दोस्त को सच नहीं बता सकता, उस पे तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए। तो सच जान लो मैं। ये लो। हाँ महर, ये सच है कि मैं ही बल्लू और मैं ही बालवीर। मैं आप सब बच्चों के पास बल्लू बनकर इसलिए रहता हूँ ताकि मैं आप सबके पास रह सकूं। मैंने ये सच इसलिए छुपाया क्योंकि अगर ये सच किसी बुरी शक्ति को पता चल गया तो वो हो सकता है मेरे साथ साथ आप सबको भी कोई नुकसान पहुंचाए और आप सब खतरे में पड़ जाओ। खतरे में तो तुम पड़ चुके हो बालवीर, और तुम्हारी मदद से सुनहरा चिन्ह पाते ही ये पूरा पृथ्वी लोक और परी लोक भी खतरे में पड़ जाएगा। महर, बालवीर का ये राज हमेशा राज ही रहा है और आगे भी इसे राज ही रहना होगा। इसलिए मुझे तुम्हारी याददाश्त मिटानी होगी। मेरी याद नहीं, तुम मिटोगे बालवीर। पृथ्वी लोक का हर बच्चा मिटेगा, क्योंकि अब मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी जिसमें फंसकर तुम खुद मुझे परीलोक ले जाओगे और वो सुनहरा चिन्ह हासिल करने में मेरी मदद करोगे बालवीर। रुक जाओ बालवीर। बालवीर, इससे पहले कि तुम मेरी याददाश्त मिटाओ, मुझे तुमसे कुछ मांगना है। अरे बापूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर क्या रहे हैं बापूजी? ये रोटी है। बापूजी, आपको भूख लगी है तो किचन में जाके खाना बनाइए ना। तो ये किचन में जाके स्मिता को कहिए खाना बनाए। अरे ये रोटी मैं नहीं खाने वाला हूँ। तो ये चूहे को पकड़ने का आइडिया है। रॉकी ने चूहे को इधर किधर देखा है। सुनो, ये अभी मैं क्या करूंगा, वो चूहा रोटी खाने आएगा ना, ये पतीली देखो रस्सी के साथ बंधी हुई है, वो वहां रोटी खाता होगा और ये मैं पतीली छोड़ दूंगा, चूहा उसमें बंद हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे। सॉरी, मैं बताता हूँ। जैसे ही पतीला नीचे गिरेगा, मैं पतीले को उठाऊंगा और बाहर फेंक दूंगा और दरवाजा बंद कर दूंगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या किया रॉकी तूने? ये क्या किया? बापूजी ने तो कहा था, जैसे पतीला नीचे गिरे उसे उठाओ और बाहर फेंक दो और दरवाजा बंद कर दो। मैंने कुछ गलत किया क्या? अरे गलत किया मतलब? फूल के साथ गमला नहीं फेंकते। मतलब पतीले के साथ बापूजी को फेंक दिया तूने बाहर। अरे रॉकी भैया को छोड़ो और बापूजी को बाहर से लेकर आओ। हे भगवान, बापूजी, क्या रॉकी भैया आप? बापूजी आइए, बापूजी आइए। सॉरी। कहाँ है रॉकी? सॉरी बापूजी, सॉरी। हाँ बस सॉरी। मई, क्या हो रहा है? बेटा, घर में फिर से चूहा घुसा है। बच्चों तुम फिक्र मत करो, मैं चूहे को पकड़ के छोड़ूंगा। क्या पकड़ के छोड़ देंगे? अरे नहीं, मतलब पकड़े बिना नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोल रहा हूँ। छोड़ एक काम कर, बाजार जा, पिंजरे लेके 5-6। हाँ 5-6? हाँ अब ला।
और ये मेहर और बल्लू कहाँ है? वो हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। हाँ। पीछे नहीं, पीछे नहीं, आगे आगे। कौन? बल्लू और मेहर। चूहा। चूहा? तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? बालवीर, मैं तुम्हारे साथ परीलोक जाना चाहती हूँ। परीलोक? हाँ बालवीर, परीलोक। लेकिन मैं परीलोक? मैं समझती हूँ बालवीर कि तुमने हमारी सुरक्षा के लिए हमसे हमेशा ये सच छुपाया है कि तुम ही हमारे प्यारे बल्लू लल्लू, और आगे भी ये जरूरी है कि ये बात किसी को नहीं पता चले। और ये मेरा वादा है तुमसे, ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। इसलिए तुम मेरी याददाश्त मिटा सकते हो बालवीर, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे साथ परीलोक जाकर रानी परी से मिलना चाहती हूँ। रानी परी से? लेकिन मेहर, तुम रानी परी से क्यों मिलना चाहती हो? रानी परी से मिलवाओगे नहीं बालवीर, तो उससे नर्क के द्वार का सुनहरा चिन्ह लेकर दैत्यों को आजाद कैसे कराऊंगी मैं? बोलो मेहर, तुम रानी परी से क्यों मिलना चाहती हो? वो मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि उन्होंने तुम्हें हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है। और सिर्फ मैं ही नहीं, कितने सारे बच्चे उस अश्वसुर से बचे हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या हुआ बालवीर? क्या तुम मुझे परीलोक नहीं लेकर जाओगे? नहीं मिलवाओगे रानी परी से? ऐसी बात नहीं है मेहर। तो क्या बात है बालवीर? क्या तुम्हें अपनी दोस्त पर विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं रानी परी से मिलने के लायक नहीं हूँ? मुझे तो लगता है कि तुम मुझे अपना दोस्त मानते ही नहीं। हमारी दोस्ती सिर्फ एक दिखावा है ना? मेहर, मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ और मैं ये दिल से मानता हूँ, लेकिन मेरे मन में बस एक ही सवाल है कि क्या रानी परी की आज्ञा के बिना तुम्हें उनसे मिलवाना सही होगा या नहीं? बालवीर, तुम बेकार में ऐसा सोच रहे हो। अरे रानी परी तो अपनी पुरानी दोस्त महाभस्म परी से मिलकर तो बहुत खुश होगी। देखना, खुशी के मारे तो उसके होश ही उड़ जाएंगे, बेहोश हो जाएगी बेचारी। बालवीर, तुम्हें पता है रानी परी मुझसे मिलकर बहुत खुश होगी, सच्ची। लेकिन मेहर, ठीक है मेहर, अगर तुम ऐसा मानती हो कि रानी परी तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी, तो मैं तुम्हें परीलोक ले जाऊंगा और रानी परी से भी मिलवाऊंगा। लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारी सारी याददाश्त मिटा दूंगा, ठीक है? हाँ। खुश? अरे बहुत खुश हुई महाभस्म परी, पर अफसोस, जब महाभस्म की बुराई खुश होती है तो बेचारी अच्छाई को बहुत दुखी होना पड़ता है। मेहर, मुझे एक बच्चा पुकार रहा है, हो सकता है वो मुसीबत में हो। मैं अभी जाता हूँ, तुम घर जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं बालवीर, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आखिर तुम मेरे खास दोस्त जो हो। ठीक है मेहर। तुमने मेरे जाल में फंसकर मेरे सुनहरे चिन्ह तक पहुंचने का रास्ता बहुत आसान कर दिया है। अच्छाई के बुरे दिन आने वाले हैं बालवीर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.